चतुर लकड़हारा मूर्ख जिन की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था, जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां और कर्ज था। उसकी पत्नी रूमा थी, जो बहुत समझदार थी। रोज की तरह रामू आज भी लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। तभी उसकी पत्नी रूमा कहती है, अरे आप अभी कुल्हाड़ी मत उठाइए, पहले खाना खा लीजिए। अरे मैं खाना खा लेता, परंतु परंतु अभी मुझे देर हो रही है, मैं आकर खा लूंगा। अच्छा ठीक है, आकर खा लीजिएगा। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। हाय राम, ये धूप तो मुझे लगता है जैसे आज भूंज ही के रहेगी। पर क्या करे, घर बैठ भी तो नहीं सकते। अगर घर बैठ गए तो खाने की रोटी भी नहीं नसीब होगी। और सेठ का 5,000 रुपए कर्ज भी तो है, कैसे चुकाऊंगा। रामू जंगल में इधर उधर नजर घुमाता है, तभी उसे एक सूखा पेड़ दिखता है। तब रामू अपने मन में कहता है, अरे ये तो अच्छा खासा सूखा पेड़ है, इसको काट लेता हूँ, अच्छे दामों में बिक जाएगा। रामू सूखे पेड़ के पास जाकर अपनी कुल्हाड़ी पेड़ में मारता है और थोड़ी देर पेड़ में कुल्हाड़ी मारते मारते उसकी कुल्हाड़ी जमीन में गिर जाती है। तभी उसे जमीन से कुछ टन टन की आवाज आती है। जमीन से ये अजीब सी आवाज क्या है? टन टन क्या है, जरा मैं भी देखूं। रामू उस जमीन में कुल्हाड़ी और मारता है। तभी उस जमीन में से एक मटका मिलता है। अरे ये तो मटका है, इसमें ढक्कन लगा है। क्या इसके अंदर क्या होगा? ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी देखा हो इसे, परंतु है क्या इसमें? रामू उस मटके के ढक्कन को खोलता है और ढक्कन खोलते ही उसमें से एक धुआं निकलता है और उसमें से एक जिन्न निकलता है। आज मैं आजाद हो गया। कितने सालों से बंधा, आज मैं किसी को नहीं माफ करूंगा जिसने भी मुझे मटके में कैद करा था। रामू उस बर्तन से निकले हुए जिन को देखकर हैरान रहता है। तभी जिन रामू की तरफ देखकर बोलता है, अरे तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मुझे जानता है मैं कौन हूँ। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तो फिर तूने मुझे आजाद क्यों किया? मैंने मैंने कब आजाद किया? मैं जब आया तो मुझे यही मिले हो। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है, और मैं तो यहाँ लकड़ियाँ काट रहा था। देख, मैं तो तुझे पहचानता नहीं हूँ, तू कौन है, लेकिन मेरा इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं है। तुम ऐसे हर किसी को क्यों मारोगे? तुम्हारा किसी से क्या क्या दिक्कत, क्या दुश्मनी? किसी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा तो इंसानों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है, और मैं अब किसी इंसान को माफ नहीं करूंगा, तुझे भी नहीं। रामू जिन की बात सुनकर घबराता नहीं है और सोचता है अब इससे कैसे बचा जाए। तभी वो जल्दी से जिन को कहता है, तुम मुझे कैसे मारोगे? तुम कोई जिन हो क्या? कोई जिन भी नहीं हो तुम। तुम्हें मैं क्या दिखता हूँ? मैं जिन ही हूँ, तभी तो इस मटके के अंदर था, और मेरे दिल में 20 साल से बदला लेने की भावना है। तुम कोई जिन नहीं हो, और मुझे पागल मत बनाओ। मुझे बहुत काम है, और अगर तुम इस मटके में थे तो मैंने तुम्हें मटके के अंदर से निकलते हुए नहीं देखा। तुम पागल हो क्या? मैं अभी तुम्हारे सामने ही निकला हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम जिन हो। अगर तुम जिन हो तो फिर से मटके के अंदर घुस के दिखाओ। अच्छा तो देख, मैं इसके अंदर घुस कर फिर से दिखाता हूँ, और फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही जिन मटके के अंदर घुसता है, रामू फौरन से मटके को ढक्कन से बंद कर देता है और जिन दोबारा उसमें कैद हो जाता है। चलो, मुसीबत टल गई, लेकिन अब इस मटके का क्या करूं? अगर यहाँ इसे रख दिया तो कोई और खोल देगा, ये जिन फिर आजाद हो जाएगा। इसलिए इसे अभी घर लेकर चल। रामू जिन को मटके को लेकर परेशान हो जाता है। तभी उसकी पत्नी की नजर रामू के हाथ में पकड़े हुए मटके पर पड़ती है। ये आपके हाथ में क्या है? अरे भगवान, पूछो मत, पूछो मत। इसे छूना नहीं, इस मटके के अंदर एक जिन है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है। रूमा जिन का नाम सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है,
जिन है? मटके में जिन कहाँ से आ गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मेरी बात को समझो, सही में इसके अंदर जिन है। और बस मैं किसी तरह बच गया, वरना आज तो ये मेरे प्राण ही नहीं ले देता। तभी रामू जिन और उसके बीच में जो हुआ सब कुछ रूमा को बताता है। कहीं ये वही जिन तो नहीं जो हमेशा से मेरे सपने में आता था कि बदला लेने जरूर आऊंगा, तुम सबको मार कर जाऊंगा? हाँ, शायद शायद ये वही स्वप्न है। ये वही स्वप्न वाली बात है। सच ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू और रूमा बहुत परेशान रहती है। तभी उनके घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया आ जाती है और वो इंसानी आवाज में कहती है, वो आत्मा आ गई, वो जिन बनकर आ गया है, किसी को नहीं छोड़ेगा। चिड़िया इतना कहकर वहां से उड़ जाती है। रूमा और रामू उस चिड़िया की बात सुनकर और परेशान हो जाते हैं। रोमा, तुमने सुना? वो चिड़िया हमें डरा कर चली गई। पता नहीं हमने हमने ऐसा क्या पाप किया है कि इस जन्म का बदला मिलने वाला है अबे। तुम इस मटके को घाटी वाले संत बाबा के पास लेकर चले जाओ। वो इस जिन को अपने पास कैद रख लेंगे, वरना तुम कब तक इस मटके को इसी तरह लिए रहोगे? हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। मैं अभी जा रहा हूँ घाटी वाले संत बाबा के पास। मुझे जल्द ही इस मटके से छुटकारा पाना है। रामू जिन वाले मटके को लेकर घाटी वाले संत बाबा के पास पहुंच जाता है। तभी संत रामू से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें कुछ काम है? संत बाबा की जय हो। बाबा, बाबा मुझे इस जिन के मटके से छुटकारा दिला दो। तुम कैसे कैसे फंस गए जिन के चक्करों में? जिन का मिलना ये अच्छी बात नहीं होती है। क्या तुमने कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी रखी? संत बाबा, मैं तो हमेशा से सिर्फ लकड़ियां ही काटता था, लेकिन पता नहीं अब ये किस मुसीबत में फंस गया। अच्छा, मुझे ये मटका दो, मैं अभी सब बताता हूँ। रामू उस बंद मटके को संत बाबा को पकड़ाता है। बस संत बाबा, कैसे भी हो मुझे इससे बचा लो। संत बाबा जिन का मटका अपने पास रख लेते हैं और उसके ऊपर हाथ रख के आंख बंद करके मंत्र पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब संत बाबा आंख खोलते हैं तब रामू से कहते हैं, ये एक श्रापित जिन है। श्रापित जिन? क्या जिन को कोई श्राप भी दे देता है? रुको, मैं अभी एक मंत्र पढ़कर देखता हूँ ये क्यों श्रापित है। साधु बाबा उसी मटके में दोबारा से मंत्र पढ़ते हैं और अपना हाथ मटके में रखते हैं और थोड़ी देर बाद संत बाबा बताते हैं, ये एक इंसान था और इसे किसी अघोरी ने जिन बनाकर इसमें कैद कर दिया था, और अब ये दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है और अब ये ज्यादा दिन इसमें नहीं रहेगा। तो बाबा, मैं अब क्या करूं? ये कौन था? पहले इसका क्या अतीत था? ये तो मैं नहीं बता सकता। ये कौन था सिर्फ यही जान पाया हूँ कि एक इंसान था और इसे किसी ने कैद करवाया था। तो ये मुझे क्यों मिला? तुम्हारा और उसका अतीत कहीं ना कहीं जुड़ा हो सकता है, वरना ये तुम्हें कभी नहीं मिलता। मेरा और उसका अतीत कैसे? हाँ, कोई तो राज है। तुम दोनों के बीच कोई कहानी है। आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका और मेरा क्या अतीत है? तुम्हें सामने उस काली घाटी में जाना होगा और वहां एक किताब मिलेगी। उसे मेरे पास लेकर आओ। उसमें एक मंत्र पढ़ूंगा। उसमें अवश्य तुम्हें सब सब कुछ मिल जाएगा। उसमें हर इंसान के बारे में पता चल जाएगा जो अभी इस मटके में जिन बन गया है। संत बाबा रामू को एक माला पहना देते हैं जिससे उसे काली घाटी जाने में परेशानी ना हो। गुरुजी ने बस जल्दी से वो किताब लेकर आता। रामू काली घाटी की ओर चला जाता है। उसे रास्ते में बहुत डर लगता है। पता नहीं मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अब जल्द से ही मुझे वो किताब दिख जाए तो यहाँ से लेकर मैं भागूं। रामू घाटी में सब जगह नजर घुमाता है। तभी उसे सामने हवा में उड़ती हुई एक किताब दिखती है। अरे, मिल गई। ये वही किताब है। मैं जल्दी से इसे उठा लेता हूँ।
रामू जल्दी से उस किताब को पकड़ता है और उसे एक झटके सा ऊब लगता है। ये क्या हुआ? मुझ पर ये क्या हुआ? पर मुझे ये क्या हुआ? पर मुझे क्या? मैं इस किताब को फिर से पकड़ता हूँ। रामू उस किताब को उठाकर जल्दी से संत बाबा के पास लेकर आता है। संत बाबा, मैं ये किताब लेकर आ गया। इसे हम दोनों अब खोलते हैं। संत बाबा और रामू उस किताब को खोलते हैं। उसमें पहले पाठ में ही लिखा था, मटके वाला जिन। हाँ, ये वही पाठ है और जरूर ये वही जिन की बात हो रही है जो अभी हमारे पास है। लेकिन अब आगे क्या करना है? रुको, मैं एक काम करता हूँ। संत बाबा झट से एक मुट्ठी भर धूल उड़ाती है और उस किताब पर लगाती है। फिर रामू पर भी लगाती है। तभी वे दोनों छोटे होकर उस किताब के अंदर समा जाते हैं और 20 साल पुराने साम्राज्य में पहुंच जाते हैं।